जय जय श्री राधे। पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं। इनका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होता है। इस बार 7 सितंबर रविवार को पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 21 सितंबर रविवार तक रहेगी। यह अवधि मुख्य रूप से पूर्वजों की आत्म शांति के लिए, श्राद्ध कर्म के लिए जानी जाती है। पितृपक्ष का सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिन पितृ अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से पितरों के नाम से तर्पण आदि करने से वंश की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वरना पितर नाराज हो जाते हैं। अगर इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो पितर नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म की तिथियां और महत्व। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करा जाए तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा इन तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। इस तिथि को श्राद्ध करने से उनके आत्मा को शांति मिलती है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला न हो और उनकी मृत्यु तिथि याद न हो तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी तिथि। पंचमी जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाता है। नवमी तिथि। नवमी सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिनकी मृत्यु हो गई हो उन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी जाती है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। एकादशी और द्वादशी। एकादशी में वैष्णव सन्यासी का श्राद्ध करते हैं, अर्थात इस तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किए जाने का विधान है जिन्होंने संन्यास लिया हो। नवमी तिथि। चतुर्दशी। इस तिथि में शस्त्र आत्महत्या और विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा जाता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। शास्त्र अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। यही नहीं, जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका भी अमावस्या तिथि को ही श्राद्ध करना चाहिए। बाकी जो तिथियां है हो श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्राद्ध कर्म अनिवार्य है, वह करना ही चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जीवित अवस्था में अपने माता पिता की सेवा करना। जिसने जीवित अवस्था में ही अपने माता पिता को अपनी सेवा से संतुष्ट कर दिया हो उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे।